मैं उपदेशी हूं और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूं। फिलहाल कंपनी ने मेरी ड्यूटी एक रिहायशी कॉलोनी अर्थात रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में लगा रखी है। जब भी कोई त्योहार आता है तो कॉलोनी के कुछ लोग गार्ड को मिठाई, कपड़े या पैसे देते हैं। उन्हें स्वीकार करना है या नहीं? बिल्कुल नहीं करना। आप एक भगत हैं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं और आपकी ड्यूटी एक रिहायशी कॉलोनी में लगा रखी है जहां बहुत सारे लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं। और वो लोग चाहते हैं कि भाई जब भी कोई त्योहार आए तो हम गार्ड को कुछ दें। पहले हमारे भी ऐसे विचार थे और देते भी हैं लोग, लेकिन आप खाली पैसे से सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन आप बच्चे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हैं। आज आपको परमेश्वर ने ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की पदवी दे दी कि बच्चों ये नाम प्राप्त करने के बाद 21 ब्रह्मांड में तुम्हारे बराबर किसी की किस्मत नहीं है, तुम्हारे बराबर कोई खुश नसीब सौभाग्यशाली नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमारे पाशिंग नहीं है, नाखून के बराबर नहीं है अध्यात्म में, भक्ति में। बाकी ये 3 लोग के स्वामी हैं, संचालन कर रहे हैं, लेकिन अध्यात्म में, सच्चे नाम की शक्ति में ये आप और हमारे पाशिंग भी नहीं है। तो आप सांवरसा सेठ के बच्चे हैं, संत रामपाल जी भगवान के बच्चे हैं, सेठों के सेठ के बच्चे हैं। हमने किसी से भीख नहीं लेनी, हमारे ऊपर ऋण चढ़ेगा, मर्यादा टूटेगी। कॉलोनी वाले तो बेचारे अज्ञानी हैं, वो तो सोचेंगे चलो यार कोई बात नहीं, सिक्योरिटी गार्ड है, हमारी यहां सुरक्षा करता है, देखभाल करता है, इसके भी बाल बच्चे हैं। अपनी तरफ से अच्छा सोच के कोई आपको कपड़ा देगा, कोई मिठाई का डब्बा देगा, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा यदि आपकी कंपनी, जिस कंपनी के थ्रू आप वहां पे जॉब कर रहे हैं, जिस कंपनी ने आपको सिक्योरिटी गार्ड बनाया, वो कंपनी यदि आपको कोई बोनस देती है दीपावली पर या होली पर, या आपको कोई कपड़े देती है, मिठाई देती है या पैसे देती है, तो मिठाई को छोड़कर बाकी चीजें आप जी स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि आप उस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, इसलिए वो आपको दे रहा है। यदि आप उस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ना होते तो कोई नहीं देगा आपको, इसलिए वो आपकी मेहनत का पैसा है, वो आपकी जॉब से प्रसन्न होकर आपको कंपनी दे रही है। तो कंपनी के द्वारा मिठाई को छोड़कर, चाहे वो बोनस दे, इंक्रीमेंट दे, चाहे वो पैसे दे, चाहे वो कपड़े दे, चाहे वो बर्तन दे, कंपनी यदि आपको देती है तो आप जी ले सकते हैं। और इससे ऊपर बढ़कर दास आपको यह कहना चाहेगा, ये तो एक सामान्य भगत के लिए है जो नया नया जुड़ा है, जिसको ज्ञान नहीं है। और यदि आपको सतनाम मिल चुका है, या आप अभी प्रथम नाम में हैं, या अभी आप संकल्प ही लिया है, और यदि आपको सत्संग समझ में आ गई, आपको गुरुदेव का ज्ञान समझ में आ गया, मर्यादा समझ में आ गई, सत्संग समझ में आ गई, तो भले ही आप उस कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं और वो कंपनी यदि आपको 1 लाख रुपए का चेक दे, 1 लाख रुपया नगद दे, बढ़िया बढ़िया कपड़े दे, कुछ भी दे, तो आपने हाथ जोड़कर उनको मना कर देना है कि भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस लायक समझा, लेकिन मैं परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान का बच्चा हूं, उनका शिष्य हूं, और मैं आपकी ये चीजें मेरे गुरुदेव के वचन अनुसार, ज्ञान आधार अनुसार मेरी भक्ति और मर्यादाओं को बचाने के लिए स्वीकार नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगा इन चीजों को। मुझे जीने के लिए परमात्मा ने जो आवश्यक वस्तुएं वो दे रखी हैं, और यदि कभी मुझे कोई वस्तु आवश्यक होगी तो मेरा गुरुदेव मुझे भरोसे नहीं रहने देगा, मेरा परमात्मा आगे से आगे मेरे लिए उन वस्तुओं की व्यवस्था करेगा। यदि मैं पतिव्रता पद पे रहकर भक्ति करता रहूंगा तो पतिव्रता जमीन पर ज्यों ज्यों धर है पाव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। तो भगत भाई बहनों ने जिनको ज्ञान आधार बन चुका है, जो समझ चुके हैं परमेश्वर के मिशन को और अपने आप को और इस भक्ति को, तो भाई और बहनों आप चाहे किसी भी कंपनी में छोटी बड़ी कैसी भी जॉब करते हैं, यदि आपकी कंपनी का मालिक आपको 1 करोड़ रुपए भी दे रहा है तो आपने सहर्ष, मायूस होकर नहीं, निराश होकर नहीं,
हंसते हंसते कि भाई साहब माफ करना, हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त है और आज आप ये 1 करोड़ 1 लाख रुपए दे रहे हो। हमने तो ऐसे ऐसे राजाओं के जन्म भोग लिए, चक्रवर्ती राजाओं के। कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रसा। हम तो पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा बनकर ब्रह्मा विष्णु महेश की पोस्ट प्राप्त करके, और 1-1 करोड़ तो हम लोगों को सैलरी बांटा करते थे, भीख में दे दिया करते थे। आप 1 करोड़ रुपए दे के भाई साहब क्या करना चाह रहे हो? हमें नहीं चाहिए आपका 1 करोड़ रुपया। परमात्मा ने शांति से नौकरी दे रखी है, और जो भी मुझे 10-15 हजार रुपए मिल रहे हैं, मेरा परिवार, मेरा भरण पोषण बहुत अच्छे से हो रहा है। मैं उसी में खुश हूं, प्रसन्न हूं। इसके अलावा मुझे दुनिया का जहर नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये तो है एक अव्वल दर्जे के भगत की सोच। और यदि ऐसा आप जी करते हैं, भले कुछ भी दे आपकी कंपनी आपको, चाहे 1 जोड़ी कपड़ा दे, चाहे वो घड़ी दे, बर्तन दे, पैसे दे, कुछ भी दे, आप सहर्ष से उनको मना कर दीजिए कि भाई साहब मेरी दाल रोटी मेरे गुरुदेव ने बहुत अच्छे से चला रखी है, माफी चाहता हूं, मैं आपकी ये चीजें स्वीकार नहीं करूंगा, मेरी भक्ति में भंग पड़ेगा। ये तो हुई परमात्मा को प्रसन्न करने वाली बात। फिर देखना गुरुदेव के हाथ। मालिक कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। अरे जब हमें कभी आवश्यकता होगी तो परमात्मा के हाथ इतने लंबे हैं, 2 सेकंड में अपने बच्चे के लिए परमात्मा इधर से उधर कर दे। इसलिए भाई और बहनों, हमने परमात्मा प्रसन्न करना है, गुरु प्रसन्न करना है। वो फैक्ट्री वाले तो इसलिए हमारे को ये भीख देते हैं कि ये मेरी कंपनी में पड़ा रहे, नौकरी करता रहे, 2 पैसे मुझे भी मिलते रहे। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड या कोई भी नौकरी होती है, जब सिक्योरिटी गार्ड कोई भर्ती करता है तो लगाने वाला भी तो बीच में कमीशन लेता है। कंपनी वाला यदि काम करवाएगा तो कंपनी को आप जो बेनिफिट दे रहे हो तभी तो आपको जो है तनख्वाह दे रहा है। तो वो अपने स्वार्थ के लिए देते हैं, अपने फायदे के लिए देते हैं। अन्यथा दुनिया में इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी को जा के नहीं देते हो कि लो जी मेरी कंपनी में इतना फायदा हो गया, ये 1 जोड़ी कपड़ा आपका, 2 जोड़ी कपड़ा आपका। और दे तो दे, हमें उन चीजों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये पिछली पीढ़ी है और ये पीक टाइम चल रहा है मर्यादाओं को बचाए रखने का, अपनी भक्ति को बचाए रखने का, गुरुदेव को प्रसन्न करने का। तो इस समय हमने हर वो क्रिया करनी है जिससे गुरुदेव प्रसन्न हो। नुक्ते ऊपर रीजे गारे, कोटि कर्म जल जा तुम्हारे। ये नुक्ता होगा। आम व्यक्ति, आम भगत जो भी कंपनी वाले देंगे तुरंत हाथ आगे फैला देगा भिखारी की तरह, लाओ जी जूते, कपड़े, घड़ी, जो भी। वो तो एक सामान्य भगत की बात है। और वो भगत जिसने गुरु को समझ लिया, उसने फिर नुक्ता करना पड़ेगा, परमात्मा को ऐसे प्रसन्न करना पड़ेगा। इन चीजों से परमात्मा फिर प्रसन्न होता है। वो अंतर्यामी हमारे रिहर्सल को पल पल देख रहा होता है। वो नुक्ता होगा, आपको फिर परमात्मा की विशेष मेहर प्राप्त होगी, उनके रजा प्राप्त होगी, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। जैसे कुंज पक्षी कुरुल कुरुल की आवाज करता हुआ हजारों किलोमीटर दूर अपने अंडों को शेता रहता है, उनको परिपक्व करता रहता है। फिर उस प्रकार से जब गुरुदेव हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे, वो नुक्ता बनेगा। ऐसी घटनाओं को देखकर, अपने बच्चे के दृढ़ विश्वास को देखकर, तो फिर उस परमात्मा की मेहर उसके हृदय से निकलेगी। वो एक विशेष आशीर्वाद होता है। और जब तक वो मेहर नहीं मिलेगी, वो ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा, उसको ग्रेस मार्क कहते हैं, तब तक हमारा मोक्ष भी संभव नहीं है। और ये नुक्ते हमने अपनाने पड़ेंगे। भक्ति तो लाखों लोग कर करके चले गए, लाखों साल लोग माला जप जप के चले गए। परमात्मा जब भी आते हैं यही मंत्र देते हैं, यही नाम देते हैं। वो आज भी यहीं भटक रहे हैं 84 में। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरुदेव भगवान से वो ग्रेस मार्ग प्राप्त नहीं कर पाए, उनकी मेहर प्राप्त नहीं कर पाए, रजा प्राप्त नहीं कर पाए। नाम तो प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन मेहर प्राप्त नहीं कर पाए।
तो आप और हमने यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो भाई और बहनों मेहर प्राप्त करनी पड़ेगी, और ऐसी घटनाओं के माध्यम से ही परमात्मा दया करते हैं। तो यदि आप ले भी लेते हैं, कोई ऐसे भगत भाई बहन जिनको अभी इतना ज्ञान नहीं है, और यदि वो कंपनी वालों के द्वारा दी जाने वाली इस प्रकार की सामग्री को ले भी लेते हैं, तो कोई मर्यादा टूटने वाली इसमें बात नहीं है, लेकिन परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी। लेकिन अपनी कंपनी के अलावा बाहरी लोगों से आपने कोई चीज स्वीकार नहीं करनी, बिल्कुल भी। उस कॉलोनी के किसी भी आदमी से आपने यदि 1 रुपया भी ले लिया, आपने बर्फी का 1 टुकड़ा भी यदि आपने खा लिया उनका, तुरंत मर्यादाओं से नीचे गिरोगे, तुरंत। और ऐसा नहीं कि आपने कंपनी से भी हर समय हर चीज लेनी है, नहीं। मान लीजिए कंपनी का जो मालिक है उसको बेटा हुआ है, या उसके बेटे का जन्मदिन है, या उस कंपनी के मालिक की सालगिरह है, या उसकी बेटी की शादी, उसके बेटे की शादी है, और उस शादी के अवसर पर यदि वो कंपनी में अपने लेबर को, काम करने वालों को यदि वो कोई गिफ्ट देता है, कोई मिठाई देता है, तो आपने हरगिज स्वीकार नहीं करनी, बिल्कुल भी। उन अवसरों पर वो वस्तुएं आपने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करनी है, चाहे वो आपको नौकरी से निकाले, चाहे आपको कुछ भी कहे। ये त्योहारों की बात थोड़ी अलग है, और उनके जो पर्सनल जो ओकेजन है, उस अवसर पर यदि आपको वो कोई गिफ्ट वगैरह देते हैं, खाना वाना देते हैं, नाश्ता वास्ता देते हैं, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है। हाँ, कंपनी के तरफ से यदि आपको नाश्ता मिल रहा है, जैसे कंपनी सबको नाश्ता देती है सुबह सुबह, या सबको खाना देती है, आपकी मजबूरी है, आप जी बाहर से नहीं खा सकते, वो खाना एक अलग चीज है। लेकिन उसके बेटे की शादी का, उसकी बेटी की शादी का, उसके जन्मदिन का, इस प्रकार का यदि वो कुछ आपको देता है, खाना वाना या कोई गिफ्ट, रुपया, कपड़ा, पैसा, वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है, यदि मर्यादा बचानी है तो।